स्टार्स को अक्सर मीडिया के सवालों पर गुस्से से रिएक्ट करते देखा गया है। कई बार स्टार्स ये भी शिकायत करते हैं कि उनके बारे में कुछ भी कहा और लिखा जाता है। बट इंटरेस्टिंगली, जब इन्हीं स्टार्स को मिलता है मौका, तब वो खुद अपनी ही इंडस्ट्री के लोगों का मजाक उड़ाने और उनकी बैंड बजाने से नहीं चूकते हैं। जब भी स्टार्स किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के किए गए शो पर जाते हैं, तो अपने इंटरव्यूज में वो एक दूसरे की बैंड जमकर बजाते हैं। सलमान तो खुद अपने ही शो पर कटरीना, करीना और बाकी स्टार्स के पसीने छुड़वाते हैं। सोनम बेधड़क कहती हैं कि बॉलीवुड की फैशन सेंस है बकवास। करीना कपूर ने भी उड़ाया प्रियंका चोपड़ा के फेक एक्सेंट का मजाक। वहीं प्रियंका ने करण जौहर के शो पर कहा that Sonakshi's hips don't lie and she has मसाला हिप्स। अब ये था कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रियंका ने मारा सोनाक्षी की बॉडी पर नास्टी कमेंट? इज एनीबडीज गेस। आमिर ने अपने डॉगी का नाम रखा था शाहरुख और इस बात की चर्चा सालों तक चलती रही। सलमान खान ने बिग बॉस पर कटरीना को बुलाया आंटी और अक्सर उनकी हिंदी की हंसी उड़ाई। उन्होंने तो संजय लीला भंसाली की फिल्म की भी धज्जियां उड़ाई, ये कहकर कि इवन अ डॉग वुड नॉट गो टू वॉच भंसालीज गुजारिश। इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को कहा प्लास्टिक और इमरान खान को एक ओवररेटेड एक्टर। महेश भट्ट ने भी बुलाया संजय लीला भंसाली को ओवररेटेड डायरेक्टर। दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर को अनफेथफुल कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कटरीना का पासपोर्ट देखने की इच्छा जाहिर करके शायद कटरीना की असली एज के बारे में कहने की कोशिश की। स्टार्स आमतौर पर मीडिया पर उनका नाम बदनाम करने की लगाते हैं तोहमत, लेकिन खुद बिंदास होकर अपने फेलो स्टार्स की इंसल्ट करने की दिखाते हैं हिम्मत। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। तो क्या स्टार्स कहें डबल स्टैंडर्ड्स या यूं कहें कि वो है हिपोक्रिट्स? Who can tell us better than our Page 3 pioneer and Bollywood insider Simi Chandok? Hi Simi, welcome to Page 3. Hi Megha. सिमी, टेल अस, जब स्टार्स एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं देन इट्स ऑल राइट, लेकिन जैसे ही मीडिया कुछ कहती है दे मेक अ बिग फस अबाउट इट। इज दैट फेयर? इट्स नॉट फेयर एट ऑल एंड कई बार वो लोग इंसल्ट करते हैं, लेकिन अक्सर वो ये सोचते हैं कि उन्होंने इंसल्ट नहीं किया एंड दे माइट जस्ट वांट टू पास इट ऑफ एज सेंस ऑफ ह्यूमर। बट जहाँ तक फेयर और अनफेयर की बात है, आई डोंट थिंक इट्स राइट टू द मीडिया, क्योंकि ये लोग तो हमें हमेशा समन्स देते हैं, हमें हमेशा भाषण देते हैं कि यू नो व्हाट, यू आर राइट नैस्टी थिंग्स एंड द मीडिया इज़ रियली नैस्टी एंड आप पर्सनल सवाल मत पूछा करो और आप हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों लिखते हो। बट ये लोग खुद क्या करते हैं, इनके इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब भी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉक शो होस्ट करे तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। सो when they are talking to a journalist, they are very prim and proper and they have reservations. या तो फिर न्यूकमर हो या एकदम फ्लॉप हो गए हों तो then वो controversial statements देते हैं ताकि they can grab the headlines. But otherwise, if they are doing well in their career, they want to be very prim and proper with the media. But खुद अपने shows पर क्या करते हैं? I mean, इवन आप करण जौहर को देख लो, आई एंजॉय वॉचिंग हिज शोज। आई मीन फॉर अस इट्स ग्रेट, क्योंकि वो एक शो करते हैं और उसके बाद पता नहीं कितनी बातें निकलती रहती हैं और कितनी मुसीबतें बढ़ जाती हैं लोगों के लिए। सो इट्स ग्रेट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। बट करण जौहर उनसे इतने पर्सनल सवाल पूछते हैं, इतने पर्सनल क्वेश्चंस करते हैं और वो भी बताते रहते हैं। इवन ऑन अदर शोज ऑन अदर चैनल्स आई हैव सीन कि जब भी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी उनसे क्वेश्चंस करे तो वो लोग तो अपनी पर्सनल लाइफ के पूरे चिट्ठे खोल के बैठ जाते हैं। फर्स्ट दे बिल्ड अप अ क्यूरोसिटी और फिर बोलते हैं आप लोग मत लिखो। तो ये कहाँ से होने वाला है? ये जो बॉलीवुड के टॉक शो होस्ट हैं ये तो उनके दोस्त हैं और उसके बावजूद वो लोग उनसे एम्बैरेसिंग और कंट्रोवर्शियल सवाल पूछते हैं। हम तो फिर भी अपने ऑफिस में बैठ के लिख रहे हैं एंड लेट्स फेस इट, वी आर नॉट फ्रेंड्स विद देम। दे आर ऑन दैट साइड ऑफ द फेंस एंड वी आर दिस साइड ऑफ द फेंस एंड इट्स अ जॉब to write about gossip as long as it's harmless and authentic. तो क्या स्टार्स ये पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए करते हैं या फिर फॉर पब्लिसिटी? I think it's a bit of both because एक तो वहाँ आए, अपनी सारी खुन्नस निकाल ली and you just shoot the gun from somebody else's shoulder, तो you get the publicity as well. I think ये काफ़ी स्मार्ट तरीका है। एक तो जो उनका फ्रेंड जो टॉक शो होस्ट होता है या होती है उन्हें भी रेटिंग्स मिल जाती हैं शो के लिए, इन्हें भी पब्लिसिटी मिल जाती है और चलो किसी और की खिल्ली उड़ा ली तो मज़ा भी आ गया उन्हें एंड कंट्रोवर्शियल भी हो गए एंड एट द सेम टाइम दे आर गेटिंग व्यूअरशिप। सो आई थिंक इट वर्क्स फॉर देम एंड दे आर डूइंग इट फॉर बोथ दीज रीजंस। पब्लिसिटी के लिए तो करते ही हैं, कभी कभी इट कुड बी देयर पर्सनल ग्रजेस
Also, I think what plays a very big role here is that they are insecure and वो usually अपने rivals के बारे में ही ज़्यादा बोलते हैं and अपने दोस्तों को तो hit out नहीं करते हैं, so they will always hit out at their closest rivals. वेल हाल ही में महेश भट्ट ने भी टॉक शो पर कुछ कमेंट दिया था। Well, it's not just Mahesh Bhatt. इमरान हाशमी ने भी सोचा चलो let me get my share of the attention and उन्होंने तो सीधा ऐश्वर्या राय पर ही तीर छोड़ दिए and Mahesh Bhatt, you know, I think I kind of like him. He is kind of like page 3 कि वो किसी को भी नहीं बख्शते हैं और किसी के साथ भी पार्शल नहीं होते हैं। तो उन्होंने टॉक शो पर तो जाकर कह दिया कि संजय लीला बंसाली इज एन ओवररेटेड डायरेक्टर, बट जब उनसे मीडिया ने ये सवाल किया कि हाउ कुड यू डू दिस, एंड महेश भट्ट ने तो ओपनली ये भी कह दिया कि करण जौहर के शो पर जो क्वेश्चंस थे वही ऐसे फ्रिवलेस थे और उसका फ्लेवर बनाए रखने के लिए दे हैड टू काइंड ऑफ मेक डिग्स एट अदर पीपल। अदरवाइज हमारे स्टार्स बहुत ही बड़े हिपोक्रिट्स हैं। सब कुछ कर करा के वहाँ पर हिट आउट करके अपने राइवल्स को अटेंशन लेकर फिर मीडिया को ब्लेम करते हैं और कहते हैं ये तो मीडिया हमें कभी अकेला छोड़ता ही नहीं। बट डू स्टार्स प्लान देयर स्टेटमेंट्स? ऑफ कोर्स वो लोग प्लान करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द शोज आर नॉट लाइव एंड इनके पास काफ़ी हफ्ते होते हैं एडिट करने के लिए, तो यहाँ पर इट्स नॉट लाइक कि वो लोग एक डिस्कशन पैनल पर आए एंड इट्स कम्प्लीट लाइव एंड देन दे कैन नॉट चेंज इट। तो इट इज़ प्लान्ड एंड मुझसे अगर पूछो मेघा तो मैं यही कहूँगी कि आजकल के जो स्टार्स हैं वो अपनी सारी न्यूज़ खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि मीडिया के हिस्से में कितने दाने जाएं या फिर ये टॉक शो पर हम लोग कितना बोलें, बट इनकी आपस में काफ़ी मिली भगत होती है एंड नो दीज आर नॉट इनोसेंट स्टेटमेंट्स कमिंग आउट वंस इन अ वाइल, दैट्स डिफरेंट, but otherwise it's always plotted and these statements are kind of planned and so are the questions. सिमी, हमने हमारे व्यूअर्स से ट्विटर पर पूछा वेदर स्टार्स पर्सनली इंसल्ट करते हैं एक दूसरे की फॉर पब्लिसिटी। एक हमारे व्यूअर ऐसे ही कुछ इंसिडेंट को रेफर कर रहे हैं जहां पर आमिर ने ये कहा था कि मैं शाहरुख को अभी बिस्किट खिला रहा हूं, तो बार बार यहां पर कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कौन से शाहरुख को बिस्किट खिला रहे थे। एंड दैट्स द पॉइंट आई एम मेकिंग कि हमारे व्यूअर ने जब अपना रिएक्शन ट्वीट किया, अपना व्यू ट्वीट किया, तो उन्होंने इसी इंसिडेंट का जिक्र किया है। दैट मीन्स ये स्टार्स की जो ऐसे ताने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं या थोड़ी मिस्चीवियस स्टेटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट रखती हैं एंड दे नो दैट। हमारे व्यूअर इमरान लिखते हैं कि स्टार्स डेलिबरेटली डू इट एंड दे डू मेक सच स्टेटमेंट्स टू गेट पब्लिसिटी।